वेलकम एवरीवन, मीना कुमारी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से वेलकम है। और ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक ऑन पैसिव के बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर को लेकर के यहाँ बात करने वाले हैं। अगर आप सभी ने देखा होगा अपने साइड को, अगर आपने नोटिस किया होगा, पढ़ा होगा सभी लोगों ने, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग से ही वहाँ पर एक चीज़ का जिक्र किया गया है, उसके बारे में नॉलेज दी गई है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। वहाँ पर आप जाइए, पढ़िए वेबसाइट पर, तो वहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में बताया हुआ है। पहले से ही था, मैंने भी पढ़ा था ब्लॉकचेन के बारे में, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो ये कि जो ब्लॉकचेन है वो अगर हमारे ऑन पैसिव के सिस्टम में उसको जोड़ा जाए, इट मीन्स कि जो एसर हैं वो बहुत वरीड है इस चीज़ को लेकर के कि जो फाउंडर्स लोगों के, जो संस्थापक लोगों के, जो फाउंडिंग मेंबर्स के, हम लोगों के जो वॉलेट हैं, वो वॉलेट आने वाले टाइम में इतने इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल होने वाले हैं, एक एक फाउंडर्स का वॉलेट। क्योंकि आप सभी जानते हैं यहाँ पर इनकम का जो फ्लो आने वाला है वो बहुत ही हैवी फ्लो होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर के हमारे एसर बहुत चिंतित हैं कि किसी भी एक भी फाउंडिंग मेंबर का जो खाता है वो हैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम दुनिया की नज़र में हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी ऑन पैसिव पर नज़रें दुनिया टिकाई हुए है। कोई इसको हैक करने के लिए, कोई इसके खिलाफ इलीगल चार्जेस लगाने के लिए, कोई क्लेम करने के लिए, तो बहुत सारे जो बैरियर्स हमारी ऑन पैसिव के सामने आए हैं, जिन्होंने हमने फेस किया है और उन्हें हमने श्री मिस्टर एस सर ने क्लियर भी किया है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एस सर यही सोचते हैं कि एक भी खाता लीक नहीं होना चाहिए, हैक नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी संस्थापक का खाता एक बार हैक हुआ तो वो फिर वापस नहीं आने वाला है। और कहते हैं ना कि अगर एक टेक्नोलॉजी बनती है तो उसको हैक करने के जो हैकर्स लोग होते हैं वो सिस्टम पहले से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ हमें, क्योंकि काफ़ी लंबा वेट हम सभी लोगों ने किया है और इतनी मेहनत के बाद अगर वो फल मिले और वो भी हमारे हाथ से चला जाए, तो सोच सकते हैं कि जो किसी लोगों के लिए ये सहनेबल होता है, कोई सहन कर सकता है, कोई सहन नहीं कर पाता है। और फिर हमारी पूरी लाइफ, हमारे पूरे सपने और एसर का जो ड्रीम है कि हम लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम देना, वो सब डिपेंड करता है कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो हमारे वॉलेट को बिल्कुल सिक्योर रखे, 110% सिक्योर रखे, किसी भी कीमत पर उसको हैक नहीं किया जाए। और आप सभी जानते हैं आज के टाइम में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिस पर ना तो खुद उसे बनाने वाले का इंटरफेयर उसमें रहता है, ना ही उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है। जस्ट उसको एक बार हम डेवलप कर सकते हैं और उसमें चीज़ें हम डालते हैं और वो चीज़ें फिर उसी तरीके से कंटिन्यूसली वर्क करती रहती हैं। जस्ट उसमें अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ऑन पैसिव के अंदर रखने से कितने हम सिक्योर हो जाते हैं, ये चीज़ हम आज जानेंगे। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से काम करती है। देखिए, ब्लॉकचेन आप सभी जानते हैं, कुछ ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स यानी कि कुछ बॉक्सेस होते हैं। जिस तरीके से आप सभी ने देखा है अभी कि डाटा सेंटर हमारा बना है, तो डाटा सेंटर क्या काम आ रहा है? डाटा सेंटर हमारा जो डाटा है उसको सिक्योर करने के काम आ रहा है, यानी कि हमारे डाटा को कोडेड करके उसके अंदर ब्लॉक्स में रखा गया है। और तो उन सारे बॉक्सेस को एक सेंटर के अंदर रखा गया है, जिसे हम कहते हैं डाटा सेंटर। तो जिस तरीके से हमारा डाटा वहाँ रखा गया है, उसी तरीके से हमारा जो वॉलेट होता है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर ऊपर जो हमारा वॉलेट होता है, तो उस वॉलेट का एक कोडेड करके एक एड्रेस बनाया जाता है, जिस एड्रेस को हम ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में होता क्या है और किस तरीके से ये इजी होती है कि मान लीजिए हमने एक वॉलेट का एड्रेस बनाया, अब हमें दूसरे वॉलेट का एड्रेस भी अलग बनाना है, तो इस तरीके से हर वॉलेट का एड्रेस अलग अलग होता है। और यदि हम डाटा की बात करते हैं तो डाटा में जब एक बॉक्स फुल हो जाता है तो उस बॉक्स का एक कोड होता है। वो डाटा फुल हो गया, जिस तरीके से
हमारा फ़ोन होता है 12 जीबी का होता है, 64 जीबी का होता है, तो हम उसमें इतने ही मेमोरी हम इसमें सेव कर सकते हैं या इसको फुल कर सकते हैं, उसके बाद ये हैक होना स्टार्ट हो जाता है। उसी तरीके से एक जो ब्लॉक्स होता है उसकी कैपेसिटी होती है, जितना डाटा उसमें आता है उसके बाद वो फुल हो जाता है, तब हमें नेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत होती है। अब कैसे पता चले अगर हमें डाटा चाहिए, क्योंकि एक बॉक्स में अलग डाटा है, दूसरे बॉक्स में अलग डाटा है। अब अगर हमें इतने सारे बॉक्सेस हैं तो कैसे पता चलेगा कि कौन से बॉक्स में किसका डाटा है। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि जो फर्स्ट वाला बॉक्स है अगर वो फुल हो गया है तो उसको जो कोड डाला गया है, कुछ नंबर्स डाले जाते हैं, और जब हम नेक्स्ट बॉक्स में जाते हैं तो उसका फिर अलग से नंबर होता है। लेकिन फर्स्ट वाले बॉक्स के नंबर को दूसरे वाले बॉक्स के नंबर से ऐड कर दिया जाता है, और इसी तरीके से जब तीसरा बॉक्स बनता है तो तीसरे वाले का जो नंबर है वो चौथे वाले में बॉक्स में ऐड कर दिया जाता है। जिस तरीके से हमें पता चल जाता है कि इस बॉक्स का डाटा इसके बाद में आता है और इस बॉक्स का डाटा इसके बाद में आता है। तो इस तरीके से जो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है ये डाटा को ईजिली ढूंढने के काम आती है। और अगर वर्क की हम बात करें तो इसके वॉलेट का अलग अलग एड्रेस होता है, और ये एड्रेस सिर्फ हमारे पास होता है, हमारे वॉलेट का एड्रेस। इसे हम सेंड करने का, वॉलेट रिसीव करने का एड्रेस, दोनों इसमें अलग अलग होते हैं, और उस एड्रेस के जरिए ही हम अपने ट्रांजैक्शन को किसी को भी, जितने भी ऑन पैसिवियंस हैं, हम जितने फाउंडिंग मेंबर्स हैं, हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या अपने अकाउंट में हम ट्रांजैक्शन करके उसको ले सकते हैं, या P2P उसको वॉलेट टू वॉलेट हम एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हम चाहे जितना भी अमाउंट हो हम इसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका जो लोड है वो हैवी नहीं होता है, ट्रांजैक्शन फेल नहीं होता है, बशर्ते कि जो हमारा एड्रेस है जिस पे हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एड्रेस सही होना चाहिए। दूसरा, इसमें जब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं तो ये बहुत ही सिक्योर होता है कि इसको कोई भी हैक नहीं कर सकता है। जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता है। जब इसमें बनाने वाला इंसान खुद कुछ नहीं कर सकता तो इसमें थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ ये वॉलेट हमारे अंडर रहता है कि इसमें हम अपना ट्रांजैक्शन एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि जब ये सिस्टम इतना सिक्योर है तो अगर ये हमारे ऑन पैसिव के जो हमारे वॉलेट हैं इसमें इसको जोड़ा जा रहा है, इसमें इसको ऐड किया जा रहा है, तो ये कितना सिक्योर होने वाला है। जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमारी सिक्योरिटी को लेकर, हमारे फ्यूचर को लेके हमारे लिए इतने चिंतित रहते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा ऐसर हमारे लिए चिंतित हैं, हमारे लिए परेशान हैं कि मैं अपने फाउंडिंग मेंबर्स को, जिन्होंने मेरे पे विश्वास किया और मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर इस लास्ट टाइम तक भी खड़े रहे मुझ पे विश्वास करके, मैं उनका अकाउंट तक की सिक्योरिटी वो हमारी करके हमको देने वाले हैं। एवरीथिंग, हर चीज़ वो परफेक्ट हमको करके यहाँ देने वाले हैं। शुरू से लेके आखिरी तक सिर्फ एक चीज़ उन्होंने हमसे मांगी, वो था हमारा विश्वास, पॉजिटिव माइंड सेट हमारा। और वही हम में से कितने लोग पीछे हटे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी ऑन पैसिव के साथ उसी एनर्जी के साथ में खड़े हैं जिस एनर्जी के साथ में वो स्टार्टिंग में यहाँ आए थे। तो फ्रेंड्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कभी भी फेल नहीं होने वाली है, और आने वाले टाइम में भी ये टेक्नोलॉजी और ज़्यादा इसकी डिमांड होने वाली है। अभी भी जहाँ जितने भी सारे जो सिस्टम हैं धीरे धीरे सभी में ब्लॉकचेन यूज़ होने लगा है। आप चाहे बैंकिंग सेक्टर में देखिए, आप चाहे जहाँ बड़ा बड़ा लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, आप उसको जितने भी क्रिप्टो मार्केट होती है, सभी जगह ब्लॉकचेन का यूज़ हो रहा है। और अब जितने भी बहुत सारे नेटवर्किंग सिस्टम आ रहे हैं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होती है, समय की बचत होती है, रियल चीज़ें होती हैं और सिक्योर होती हैं। तो इन चीज़ों पर, इसीलिए इन चीज़ों को न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ा जा रहा है। तो हमारी ऑन पैसिव के, हमारे खुद के वॉलेट में जब ये ब्लॉकचेन ऐड होने वाला है तो फ्रेंड्स, आप किसी भी तरह की टेंशन लेना छोड़ दीजिए। और आप सभी को मैं यही बोलूँगी कि
ब्लॉकचेन के बारे में अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है डिटेल से मैं इसको बताऊंगी। सो इन सभी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशंस को जानने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं नेक्स्ट, जो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूं, तो वो सभी आप तक पहुंचे इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए और अपने कनेक्टेड लोगों को शेयर करिए ताकि ये इम्पोर्टेंट जानकारी आपके कनेक्टेड लोगों तक भी पहुंच पाए और जिसका बेनिफिट आपके डाउन में जो लोग हैं वो उनका बेनिफिट आप तक भी पहुंच पाए। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, वी आर सो इन इट टू विन इट।